बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज 21 जुलाई 2020 ट्यूसडे। टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस से हमने स्टार्ट करना है। अल्काइंस के केमिकल रिएक्शन, इसमें याद रखिएगा अनसैचुरेटेड नेचर होने की वजह से अल्काइंस भी प्रेफर करती हैं एडिशन रिएक्शन को। अल्काइंस गिव्स एडिशन रिएक्शन ड्यू टू अनसैचुरेटेड नेचर। अनसैचुरेटेड नेचर होने की वजह से ये एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करती हैं। बड़ी क्लासों में तो आप ज़्यादा रिएक्शन पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 रिएक्शंस आपकी बुक में दिए हुए हैं। नंबर 1 एडिशन रिएक्शन में हैलोजन एडिशन ऑफ हैलोजेंस। बहुत सिंपल रिएक्शन है कि आप अल्काइन का हैलोजन के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो और उसके नतीजे में आपके पास अल्काइल हैलाइड की फैमिली टेट्रा हैलाइड प्रोडक्ट बनती है। मिसाल के तौर पे 2Br2, इसके नतीजे में CH सिंगल बॉन्ड CH, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Br इधर लग गया, एक Br इधर लग गया। अब दूसरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जब ऐड होने लगेगा तो एक इस कार्बन के पास, एक इस कार्बन के पास। इस रिएक्शन को हम एज टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अनसैचुरेशन भी यूज करते हैं। रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन चेक करने के लिए इस रिएक्शन को आप इस्तेमाल करते हैं। अनसैचुरेशन मीन के कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। अगर तो आपने सैंपल में ब्रोमीन ऐड की जो कि तकरीबन ब्राउन कलर की होती है लिक्विड फॉर्म, अगर ब्रोमीन ऐड होने के बाद उसका कलर डिसअपेयर हो जाता है तो आप कहोगे कि इसका मतलब कंपाउंड वाज अनसैचुरेटेड। और मैं वाज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अब कन्वर्ट हो चुका है, पुरानी बात है, इधर आ चुका है। अब अगर वो कलर डिसअपेयर नहीं होता तो इसका मतलब आप कहेंगे कंपाउंड इज सैचुरेटेड, कि वो नो रिएक्शन, वो रिएक्शन नहीं हो सका अंडर नॉर्मल कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। सेकंड रिएक्शन जो इसका है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। बड़ा सिंपल रिएक्शन है। आप 3 मॉलिक्यूल इथाइन के लें, उसके साथ आप 4 मॉलिक्यूल जो है KMnO4 के लें, प्लस 8 मॉलिक्यूल आप वाटर के लें, तो रिएक्शन प्रोसीड किया जाए तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन के बनेंगे। इधर भी हाइड्रोक्सल, इधर भी हाइड्रोक्सल, इधर भी हाइड्रोक्सल और इधर भी हाइड्रोक्सल। साथ इसके
4 मॉलिक्यूल मैंगनीज डाइऑक्साइड के बनेंगे और 4 मॉलिक्यूल ही पोटासियम हाइड्रोक्साइड के बनेंगे। मे भी आपकी बुक में ये इक्वेशन बैलेंस ना हो, इधर वैल्यूज और हो, तो याद रखिएगा ये इक्वेशन मैंने जो आपको लिख के दी है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये जो हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाला कंपाउंड होता है ये रेडली तौर पे पानी के मॉलिक्यूल 2 खारिज करता है और एक एल्डिहाइड है ग्लाइकोक्सिल उसके अंदर तब्दील हो जाता है। कैसे, जरा गौर कीजिएगा। हाइड्रोजन, कार्बन, OH, इसको भी आप यूं लिख लें, कार्बन OH H, OH OH। समझाने के लिए बेटा मैं इस तरह लिख रहा हूं कि -2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। कैसे, देखें हमारे पास ये H और OH लेट्स सपोज आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक हाफ इलेक्ट्रॉन इधर हाफ इलेक्ट्रॉन इधर। सो इसका मतलब आप यूं समझें कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। इधर से एट द सेम टाइम अगर ये दोनों भी आपस में कंबाइन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ यूं बनेंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल ये, एक वाटर मॉलिक्यूल ये। तो इसका मतलब H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। अब देखो इधर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बरकरार है लेकिन उस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटा था, वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और इस कार्बन का OH से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, लिहाजा ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अब हो गया। इसी तरह ये निचली साइड पे भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हो गया। ये समझाने के लिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप सिंपली प्रोडक्ट जब लिखते हो तो आप डबल बॉन्ड यूं लगाएंगे और ये हमारे पास ग्लाइकोक्सिल बन गया। इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोक्सिल। फर्दर आप ग्लाइकोक्सिल की अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये रेडिली ऑक्सैलिक एसिड में तब्दील होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4 आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी आ सकता है। एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगी, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगी and this one will be called oxalic acid। इसको आप क्या बोलते हैं, oxalic acid बोलते हैं। तो उसके बाद बेटा याद रखिएगा इस रिएक्शन को भी अनसैचुरेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन चेक करने के लिए इसको आप टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हो और ये टेस्ट क्या कहलाता है, बायर टेस्ट कहलाता है, BAEYER, बायर्स टेस्ट। क्योंकि बायर नामी एक केमिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन तजवीज़ किया था। इसमें KMnO4 का कलर जो होता है वो पिंक होता है। अगर वो पिंक कलर बरकरार रह गया तो इसका मतलब कंपाउंड सैचुरेटेड है और अगर वो खत्म हो गया तो इसका मतलब कंपाउंड अनसैचुरेटेड था। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा यूजेस दिए हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे लास्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको कहा, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं चैप्टर चूँकि आज फिनिश हो रहा है एक बार दोबारा मेंशन करता चलो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग के सेकेंड ईयर के तकरीबन 8-10 चैप्टर इन्हीं से आगे ड्राइव होते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिक तो ये हैं और साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करता चलो कि अगर मैट्रिक के लेवल पे भी देखें तो आपको इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 MCQs आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आप खुद देख लें कि आपका कम से कम 15 नंबर का पेपर बन रहा है। 15 नंबर का पेपर का मतलब ये है, आप यूँ समझ लें कि
टोटल 60 नंबर का अगर पेपर है तो 60 का चौथा हिस्सा यानी कि 25% आपका पेपर सिर्फ इस एक चैप्टर में से बन रहा है। तो आप अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह से करोगे तो आपका फ़ायदा है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 13 इस बुक के मुताबिक, वैसे 5वां चैप्टर बनता है बायोकेमिस्ट्री, वो स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।